प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम चल रहा है ना। बारिश के मौसम में अक्सर बच्चों में या बड़े में भी एक रोग आ जाता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं अखिजनी। जानते हो ना, आँख का आना। लेकिन एक पढ़ा लिखा बच्चा अखिजनी बोलेगा तो ठीक नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं आई फ्लू। आई फ्लू, जिसको एक नाम दिया गया है मेडिकल की भाषा में कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे? अखिजनी नहीं, आई फ्लू कहेंगे। क्या कहेंगे? आई फ्लू। बारिश के मौसम में ये रोग अक्सर बच्चों को ज्यादा हो जाता है। यदि क्लास में किसी बच्चे को आई फ्लू हो जाए तो उसे तुरंत घर भेज देना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत दूसरे बच्चे को हो जाएगा। हमारे गांव में का कहल जाला, आँख आइल बा ओकरा और तकिया मत न तहरो हो जाई, कहा जाता है ना। ये बात कही जाती है, तो इसके पीछे सच्चाई भी है, क्योंकि एक बच्चे को अगर आँख आ गई यानी आई फ्लू हो गया तो उसके वायरस दूसरे बच्चे के आंख में भी आ सकते हैं। इसलिए विद्यालय में ऐसे बच्चों को 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है। और इससे डरना नहीं है, सावधानी बरतना है। ये अपने आप 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है, ठीक ना। अब ये किस वायरस से होता है भाई? कौन से वायरस से होता है? क्योंकि रोग के लिए वायरस, कीटाणु, कवक, प्रोटोजोआ, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो वायरस जो है ज्यादा नहीं, कुछ मैंने नाम लिखने का प्रयास किया। एडेनो वायरस, एंट्रोवायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, और भी कई वायरस हैं, लेकिन 3 वायरस का नाम आप याद रखोगे। इन वायरस के कारण हमें आई फ्लू हो जाता है। अब आई फ्लू के लक्षण क्या है भाई? कैसे जानोगे कि आपको आई फ्लू हो गया है? जानना पड़ेगा ना। तो आई फ्लू के लक्षण क्या हैं? आंख एकदम लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पलकों में सूजन आ जाएगी। ये पलकें जो होती है ना, सूजन मतलब फूल जाता है, ठीक ना। और आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। सुबह उठते हैं तो देखते हैं ना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं ना। तो वो आंखों में चिपचिपा पदार्थ निकलता है, आंखों से सफेद और पीले रंग का भी पदार्थ निकलता है, आंख में दर्द होती है, आंख किरकिराने लगता है। आज सुबह उठोगे तो आंख क्या होगा? चिपक जाएगा। चिपकता है ना। तो अब सबसे बड़ी चीज कि आई फ्लू आंख में जो होता है वो होता कहाँ है? तो इसमें देखिए, ये आंख पे जो झिल्ली होती है ना, उसी में लालिमा और सूजन के कारण आई फ्लू होता है। कैसे बचे भाई ताकि हमको ना हो? देखिए, आप नोट भी करेंगे, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, जेकरा हो गई बा ओकरा से दूर रहे के बा। आंख छूने से पहले हाथ साबुन से धो लें। खाने से पहले धोते हो ना। तीसरा, अपना सामान शेयर ना करें। बरसात के सीजन में ई ना कि अपन रुमाल दे दिया, अपना सामान आदान प्रदान नहीं करना है, उससे भी वायरस आ जाएगा। और जिसको हो गया है वो भी, और जिसको नहीं हुआ है, संभव हो तो काला चश्मा लगाइए। और आई मेकअप लड़कियां करती है ना, आंख में लगाती हैं, वो आई मेकअप भी नहीं करना है। और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। यानी संक्रमण से बचने के ये इतने उपाय आप करोगे तो संभव है कि आपको आई फ्लू नहीं होगा। अब बाई दिबे अगर हो ही गया तो क्या करेंगे भाई? अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो गई तो पहले डॉक्टर से मिलेंगे, ज्यादा परेशानी पर डॉक्टर से मिलेंगे। अगर ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी है तो क्या करेंगे? ठंडा या गर्म पहले सिकाई करेंगे, या तो ठंडे से या गर्म से सिकाई करेंगे। बर्फ को साफ कपड़े में रख करके खूब आंख पे रखिए, अच्छा लगेगा, दर्द भी कम होगा। और ठंडे पानी का दिन भर में 5-7 बार खूब छींटा मारिए। ठंडे पानी का आंख पर खूब छींटा मारिए। इससे क्या होता है ना, दिन भर में 5-7 बार करोगे तो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और काले चश्मे का, जिसको हो जाए वो काला चश्मा जरूर पहने भाई, ठीक ना। तो आई फ्लू बारिश के सीजन में बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप डर जाइए, स्कूल मत आइए, ऐसा नहीं। सावधानी रखिए, बचने के उपाय करिए। और कोई पूछता है कैसे आई फ्लू होता है तो नोट कर लीजिएगा, आई फ्लू तेजी से फैलने वाला रोग है। इसमें आंख की उस झिल्ली में
सूजन या लालिमा आ जाती है जो आंख को ढक कर रखती है। तो आपको क्या याद करना है भाई, आई फ्लू कैसे होता है, कौन से वायरस है और संक्रमण से बचने के उपाय क्या हैं, उपचार क्या है और कैसे जाने कि हमको आई फ्लू हो गया है। आई बात समझ में? धन्यवाद।